लोकसभा चुनाव के लिए बिहार में एनडीए की सीट शेयरिंग फॉर्मूला का कल ऐलान हुआ और सीट नहीं मिलने की वजह से केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस नाराज बताए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि आज केंद्रीय मंत्रिमंडल से वो इस्तीफा दे सकते हैं और खबर है कि पशुपति पारस नाराज होकर अब महागठबंधन का दामन थाम सकते हैं और आरजेडी उन्हें 3 टिकट देकर चुनावी गठबंधन का हिस्सा बना सकती है। लंबे समय से दिल्ली में अपनी पार्टी के लिए टिकट मांग रहे उपेंद्र कुशवाहा के लिए भी एनडीए में स्थितियां सही नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा 3 की जगह 2 टिकट कम से कम चाह रहे थे, लेकिन एक ही टिकट दिए जाने के बाद से बताया जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा भी खासे नाराज हैं। अब पशुपति पारस ने 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। इसमें वो आगे की रणनीति का ऐलान करेंगे और लोकसभा चुनाव के लिए बिहार में सोमवार को एनडीए में सीट शेयरिंग का ऐलान हुआ। बीजेपी 17 सीटों के साथ एक बड़े भाई की भूमिका में रहेगी, जबकि 40 लोकसभा सीटों वाले बिहार में सीएम नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू 16 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। चिराग पासवान की बात करते हैं, जो कि 5 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे और इसके अलावा एक सीट उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी की पार्टी के खाते में गई है। वहीं केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस को एक भी सीट नहीं मिली और एनडीए में सीट न मिलने से पशुपति पारस अब काफी गुस्से में है। एनडीए में सीट न मिलता देख पशुपति पारस ने पहले ही अपने बगावती तेवर, आपको याद होगा, कि दिखाने शुरू कर दिए थे। अब हाल ही में पशुपति पारस ने बगावती तेवर दिखाते हुए कहा था कि मैं पीएम मोदी का बहुत सम्मान करता हूं। हम 2014 से बहुत ईमानदारी से एनडीए के साथ खड़े हैं, लेकिन हमारे साथ अन्याय हुआ है। हमें लोकसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं दी गई। उन्होंने बीजेपी से लिस्ट पर दोबारा विचार करने की मांग की है और इतना ही नहीं, उन्होंने कहा था कि हमारे सामने विकल्प भी खुले हुए हैं। पशुपति पारस ने कहा था कि मैं बीजेपी की लिस्ट के बाद अपना फैसला लूंगा। पारस बिहार की हाजीपुर सीट पर चुनाव लड़ने पर अड़े हुए हैं और सूत्र बता रहे हैं कि उन्हें राज्यपाल पद का ऑफर बीजेपी की तरफ से दिया गया था, हालांकि वो इस पर राजी नहीं है। उधर सीट शेयरिंग के बाद चिराग पासवान ने हाजीपुर सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। हाजीपुर सीट रामविलास पासवान की सीट रही है। अभी इस सीट से उनके भाई पशुपति पारस सांसद हैं और पशुपतिनाथ पारस को वेलकम करने के लिए लालू प्रसाद की पार्टी तैयार है। आरजेडी उन्हें 3 सीट देने का मन बना चुकी है और ऐसे में यह तय माना जा रहा है कि पशुपति पारस मोदी सरकार से नाता तोड़कर लालू प्रसाद के साथ जा सकते हैं और आने वाले लोकसभा चुनाव में हाजीपुर से उम्मीदवार बनकर सीधा चिराग को पटखनी देने का मन बना चुके हैं। दरअसल लड़ाई असली लोक जनशक्ति पार्टी की थी और चिराग ने एनडीए में अपनी बात मनवाकर साबित कर दिया कि बीजेपी दिवंगत नेता रामविलास पासवान के वारिस के तौर पर, उत्तराधिकारी के तौर पर चिराग पासवान को ही नेता मान चुकी है। अब जाहिर है ऐसा महागठबंधन में आरजेडी भी मानती है, लेकिन चुनावी रणनीति और कुछ सीटों पर जातिगत गणित को साधने के लिए लालू प्रसाद नया दांव चलने के फिराक में है। लालू प्रसाद चाहते हैं कि हाजीपुर में चिराग के खिलाफ नामचीन उम्मीदवार पशुपति पारस हो सकते हैं और वही आरजेडी के समर्थकों के वोटों की मदद से चिराग पासवान को हाजीपुर में घेरा जा सकता है। इसलिए लालू प्रसाद हाजीपुर ही नहीं बल्कि नवादा और कुछ बाकी सीटों पर भी पशुपति पारस के गुट के सांसदों को टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारने के पक्षधर बताए जा रहे हैं। तो बिहार में इस खबर पे हमारी नजर बनी रहेगी। इससे जुड़ी हुई और भी अपडेट आपको देंगे, क्योंकि पशुपति पारसनाथ आज अपनी रणनीति का ऐलान कर देंगे। इस्तीफा वो देते हैं और उसके बाद क्या फैसला लेते हैं, एनडीए में ही बने रहेंगे या फिर अपना पाला बदलेंगे, इसमें नजर रहेगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।